और तमाम बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों और मेरी योद्धार माँ और बहनों, ये कोई अवामी जलसा नहीं। आप तमाम लोग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला हल्के मलकपेट के अंदर हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। तो जैसे ही हमें इत्तला मिली कि 24 तारीख के दिन स्वाति फंक्शन हॉल के अंदर बीजेपी अपना बूथ लेवल मीटिंग रखने वाली है, तो हम हमेशा बीजेपी से आगे रहे हैं। इसलिए हमने उससे एक दिन पहले आज यहां पर बूथ लेवल की मीटिंग हल्के फंक्शन हॉल में रखी है, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग जमा हैं ये हर कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अपने अपने इलाकों के बूथ के ऊपर काम करने वाले, जिद्दोजहद करने वाले, जज्बे के साथ मेहनत कर कर पोलिंग कराने वालों की जमात है यहां पर पूरी मौजूद। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला और भी 2 डिवीजन की मीटिंग है। एक तमाम के तमाम पूरे मलकपेट हल्के की मीटिंग हम तमाम मिलकर बैठकर जैसे जैसे बिना खरी बात हो जाएंगे हम आपस में अपना तबादला ख्याल करेंगे। बहरहाल आज आप तमाम को यहाँ पर एक जगह कर कर बात करने की वजह ये थी कि आप तमाम को ये मालूम है कि फाइनल रोल वोटर लिस्ट का आ चुका है। जो पहले जो ड्राफ्ट लिस्ट आई थी, ड्राफ्ट लिस्ट के बाद यही आप लोगों की मेहनत और जिद्दोजहद की वजह से पूरे ग्रेटर हैदराबाद के अंदर मलकपेट में वोटर लिस्ट में सबसे टॉप किया है आप लोगों की मेहनत है। आज उसमें से कई नाम फर्स्ट सप्लीमेंट के अंदर आ चुके हैं, सेकेंड सप्लीमेंट आने वाला है। मैं बकाया और करीब 10,000 नाम सेकेंड सप्लीमेंट के अंदर आएंगे। और बस आपको ये तमाम चीजें बताने की वजह ये है कि जिस तरीके से आपने करीब 282 बूथ में से लगभग 250 बूथ के ऊपर छिटने का काम आप तमाम ने मिलकर खत्म किया है, और 32 बूथ 30-35 बूथ का काम बाकी है, जिसको हमने इसलिए रोक के रखा है कि कहीं इलेक्शन कमीशन से हमने नुमाइंदगी की है कि ये बूथों को तब्दील किया जाए। अगर वो बूथों की तब्दील अमल में आती है तो आवाम को कंफ्यूजन ना हो कि पहले एक बूथ बोले बाद में एक बूथ बोले, इसलिए वो 30-35 बूथ का काम हमने रुका के रखा। खासतौर पर वो आजमपुरा और अकबरबाग डिवीजन के अकबरबाग डिवीजन के बूथ है। तो बहरहाल आपको हमको मिलकर आज वही जज्बे वही जोश के साथ तमाम पोलिंग बूथों के ऊपर जिस तरीके से आपने गुलिस्तान में किया, उससे ज्यादा जज्बात से आपको काम करना है। जैसे ही इलेक्शन का माहौल आया, आप लोगों ने देखा कि नए नए लोग उभर के सामने आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे घर की मीटिंग है, मैं तमाम लोगों को वाज़ेह तौर पे कह देना चाह रहा हूं, यहां पर हमारा मुकाबला बीजेपी से था और आगे भी बीजेपी से है। रहा सवाल महाकुटुंबी बनकर पूरे मिलकर एक आ रहे हैं, तो मैं वाज़ेह तौर पे आप तमाम के सामने चैलेंज से यहां कह रहा हूं, महाकुटुंबी से सीताफल आओ, सपोटा आओ, नारियल आओ, सबकी जमानत जब्त होने वाली है। सबकी जमानत जब्त होने वाली है। हमको यही देखना है कि हम जिस तरीके से काम करते आए हैं, जमात को मजबूत करते आए हैं मलकपेट में, उसी ढंग से मजबूत हमारा मुकाबला बीजेपी से है। ये वोट काटने के लिए बीजेपी के एजेंट बन के आ रहे हैं, लेकिन डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से ज्यादा मेजॉरिटी से मलकपेट से कामयाब होगी। बहरहाल मैं आपसे यही कहूंगा कि हमने अब तक जितना भी काम किया है, 2-4 दिन के अंदर फिर हम 2 डिवीजन को हम मिलकर बैठकर स्टार्ट करेंगे।
एक छावनी डिवीजन और खतीम मलकपेट डिवीजन। मेरी ये राय थी, फिर आप लोग जिम्मेदारान हैं, आप लोग जैसा मशवरा देंगे हम मिलकर मशवरा कर जो बेहतर अंदाज में काम होगा उस अंदाज के अंदर काम करेंगे। हमारे बूथ अब तब्दील हो चुके हैं, लेकिन हमारे पुराने लोगों को तमाम को यही मालूम है कि फलाने डोर नंबर से फलाने डोर नंबर तक मेरा एरिया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने ये सोचा है कि जैसे 17 वार्ड 17 छावनी डिवीजन में आता है, 17-1 से लेके 17-200 तक हम मशीनों के साथ, एक हमारे पास आप आया है, आप तमाम लोग जानते हैं, और हमारे पास एक प्रिंटर भी है जिससे घर के ऊपर जाकर जो चिट्ठियां हम प्रिंटर लेकर जाकर देते थे, हम घर के ऊपर जाकर हमारे फोन में अगर से हम चेक करें कि उनके घर का नंबर डाल के उनके घर के अंदर कितने हुए थे हमारे फोन में आ जाता है। वो आने के बाद आप प्रिंट करेंगे तो वो तमाम के चिट्ठियां निकल जाते, तो हर घर के ऊपर आप तमाम लोग को जाना है, जाकर वो चिट्ठियां तकसीम करना है इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए फिर हम बूथ वाइज बैठकर हम अलग अलग बैठकर बात करेंगे 2 दिन के अंदर, कल नहीं, कल का एक दिन छोड़ दीजिए, परसों से या तरसों से बैठकर बूथ वाइज तमाम जिम्मेदारों के साथ बैठकर बात कर जिम्मेदारी देकर सबको फील्ड के ऊपर निकलना है इंशाअल्लाह ताला। 8 तारीख से 8 नवंबर से 18 नवंबर तक, 12 नवंबर से 18 नवंबर तक नॉमिनेशन डेट से आप हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि किस दिन इंशाअल्लाह नॉमिनेशन डालना है, उस दिन नॉमिनेशन डालेंगे। मैं आप तमाम को ये भी बताता चलूं कि आप लोगों ने जो गुलिस्ता के अंदर वोटर लिस्ट के ऊपर काम किया, जो हमारे कई लोगों के नाम नहीं थे, जो आप लोगों ने नाम इंदराज किया, वो नामों को देखकर इतनी हैबत है, जहां मुसलमान का नाम दिखा रहे हो तो बोगस नाम है, बोले होगा खाली यही पड़े हुए पीछे बोगस नाम है, फलाना नाम है, ये नाम है, हमारा नाम ही जिनको बोगस दिख रहा, तो अभी इलेक्शन क्या लड़ेंगे आपके हमारे सामने। तो बहरहाल मैं आपसे यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या क्या काम किया है आप और हम आवाम के सामने अपना रिकॉर्ड पेश करेंगे, क्योंकि ये पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स की मीटिंग है, मुहिब्बान मजलिस की मीटिंग है। तो मैं आप तमाम को यहाँ पर मदू कर बैठकर हमको यही फैसला करने के लिए यहाँ पर हमने ये मीटिंग बुलाई कि किस तरीके से हमको और आपको मिलकर ये आने वाले इलेक्शन में काम करना है। कि यहाँ पर एक खुद साख्ता उम्मीदवार ने कल जाकर कंप्लेन दिया कि 20,000 नाम मलकपेट के अंदर बोकस है। रुपये आपको कैसा मालूम 20,000 नाम यहाँ पर बोकस है। काले डोरे के अंदर आकर ऑफिसरों को लेकर आगे बता रहे यहाँ पर ये घर के ऊपर 800 नाम है, ये घर के ऊपर 500 नाम है। मिनहाज अलीम मोहसिन पीर वगैरह सब वहां पर गए, मोहसिन पीर ने वहां पर ही आना बता दिया उसको कि जा बाबा जाए यहाँ पे कौन रहता नहीं रहता, तो बोले मालूम तो बोकस कैसा बोलता। तो बहरहाल ऑफिसरों ने भी देखकर तय किया, ऑफिसरों ने पूरा मुतमईन होकर चले गए, आखिर में शर्मिंदगी से मुंडी झुका के वापिस जाना पड़ा। तो आप जो भी मेहनत करे हैं, आपका काम है कि हमको हमारे एक एक वोट का इस्तेमाल करना है। आप लोग माहिर फन हैं, उसको मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से 2014 में पिछले वक्त हमने मिलकर काम किया, लेकिन मलकपेट के अंदर 52% पोलिंग हुई थी। आप नजर पे कह रहे थे, मिनाज भी कह रहे थे कि 30 से 35 हजार से हमको इस बार कामयाबी हासिल करना है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप लोग 75% पोलिंग कराइए, मजलिस 50,000 से आगे जीतेगी। आप देख लीजिए, आप खाली अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए, आप 75% अपनी पोलिंग कराइए, फिर आपके तवक्को के बराबर से आपकी कामयाबी का फिगर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल और भी हम आपस में बैठ के मिलते रहेंगे, हम आपस में मशवरे कर काम करते आए हैं और मशवरे करके काम करेंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको हमको मुत्तहिद देकर निकल कर काम करना है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की मेहनतों की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मलकपेट से कामयाबी हासिल की। ये जियाने नौजवान, ये हमारे बुजुर्ग और हमारी इज्जतदार माँ और बहनों ने निकल के जिस अंदाज में ओपन इसका काम किया, उससे ज्यादा अंदाज में पोलिंग के दिन काम करेंगे तो मजलिस की कामयाबी का, मजलिस की मेजॉरिटी के बीच में कोई दरमियान में नहीं आ सकता। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको हमको कमर कस से निकलने का वक्त है। हम कल परसों से बूथ वाइज बैठकर हम डिसाइड करेंगे कि देखते हैं कौन कौन मैदान में सामने आता है। आने दीजिए, हम भी इंतजार में हैं, कौन आएगा, कौन भागेगा, कौन किसी आएगा। बहरहाल इस बार को इंशाअल्लाह मलकपेट छोड़ के चले जाइए, इंशाअल्लाह ताला। बस मैं आपसे
गुजारिश करता हूँ कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए और अपनी जमात को मजबूत कीजिए। शुक्रिया सवाल। मुस्लिम की जानिब से